हेलो गाइज, जैसा कि आप लोग जानते हैं कुंभ मेला चालू हो चुका है। तो उससे बनने वाले बहुत सारे प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कुंभ मेला कौन सा राज्य में होता है यानी लगता है? तो ऑप्शन आप लोग के सामने है, जो सही है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ मेला 2025 में कितने करोड़ लोगों के आने की संभावना है? तो ऑप्शन दे दिया गया है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लगभग 40 करोड़ लोग आने की संभावना है। तीसरा है, 2025 में महाकुंभ मेला प्रयागराज में कब शुरू हो रहा है यानी कि हो चुका है? तो ऑप्शन आप लोग के सामने है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 13 जनवरी 2025 को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज को पहले किस नाम से जाना जाता था? ये बहुत लोगों को पता है, तो फटाक कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हो जाएगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद। प्रश्न पांचवा है, किस आधार पर तय किया जाता है कि कुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसको पता है वो कमेंट कर सकता है। ऑप्शन आप लोग के सामने है, फटाक दे कमेंट कीजिए। तो ऑप्शन आप लोग का बी सही हो जाएगा, राशि। छठवां प्रश्न है, महाकुंभ मेला प्रयागराज में किस माह में लगता है यानी कि किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन आप लोग के सामने है, ए बी सी डी, जो बी सही हो जाएगा, जनवरी फरवरी में। चलिए सातवां प्रश्न, महाकुंभ में कितने अखाड़ों के संत सनातन बोर्ड में शामिल होंगे? तो आप लोग के सामने है ऑप्शन, जो करेक्ट लगे उसे कमेंट कर सकते हैं। फटाक दे कमेंट कीजिए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 13 अखाड़े के। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8वां, अगला कुंभ मेला 2027 में कहाँ लगेगा? तो ऑप्शन आप लोग के सामने है, 2027 में पूछा जा रहा है कहाँ लगेगा। ठीक है, ये तो आप लोग को पता है कि ये हमारा प्रयागराज में था, और ये जो लगेगा 27 में नासिक में लगेगा। महाकुंभ मेला कितने दिनों तक लगेगा पूछा जा रहा है, तो ये सभी को पता है, ऑप्शन डी, 45 दिनों तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछली बार प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन कब हुआ? तो यह पूछा जा रहा है कि पिछली बार, तो ऑप्शन हो जाएगा 2013 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, कितने वर्षों में एक बार महाकुंभ मेला लगता है? प्रश्न नंबर 11वां है। तो आप लोग के सामने ऑप्शन है, जवाब दे सकते हैं। फटाक दे कमेंट कीजिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 12 है, महाकुंभ मेले के लिए प्रयागराज में कौन सा प्रमुख ढांचा बनाया गया है? ढांचे की बात कर रहा है, तो आप लोग बता सकते हैं। ऑप्शन आप लोग के सामने है, अस्थाई नगर। क्वेश्चन नंबर 13, महाकुंभ मेला 2025 का मुख्य आयोजक कौन होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनमें से आप लोगों को कौन सा सही लग रहा है कमेंट कीजिए। ऑप्शन ध्यान से देखते रहिएगा। तो सी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 14वां नंबर है, महाकुंभ मेले का पहला शाही स्नान किस दिन होगा? शाही स्नान, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, मकर संक्रांति के दिन यानी खिचड़ी के दिन। 15वां है, महाकुंभ मेले की परंपरा किस युग से शुरू हुई मानी जाती है? यानी कि कौन सा ऐसा युग था जिसमें महाकुंभ मेले को मनाया जाता था? चलिए
द्वापर युग, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, द्वापर युग। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा मेला है जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है? महाकुंभ मेला। ये कुछ कुछ सही है, अंतरिक्ष से देखा तो नहीं जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन बना है, हो सके ये सही भी हो सकता है। भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो ऑप्शन सी, कुंभ मेला प्रयागराज। 18वां है, कुंभ मेला किस शहर में आयोजित नहीं किया जाता है? ये पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा आप लोगों का? वाराणसी। ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, वाराणसी में नहीं आयोजित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न आप लोग के सामने, महाकुंभ मेला कितने वर्षों के बाद लगता है? तो ये सबको पता है, 12 साल के बाद। महाकुंभ मेला किस ग्रंथ में वर्णित है, यानी कि किस ग्रंथ में लिखा गया है महाकुंभ मेला के बारे में? चलिए ऑप्शन आप लोग के सामने है, तो स्कंद पुराण हो जाएगा, ऑप्शन सी, स्कंद पुराण। कुंभ मेला का क्या अर्थ होता है? कुंभ मेला का क्या अर्थ होता है आप लोग के सामने है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो आप लोग को जो सही लग रहा है उसको करेक्ट कीजिए। तो ये हो जाएगा, कुंभ का अर्थ होता है कलश, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे चलिए बढ़ते हैं। अर्ध कुंभ मेला, यानी कि जिसको आधा कुंभ मेला कितने वर्ष के बाद लगता है? तो ये सबको पता है, अर्ध कुंभ मेला 6 साल के बाद लगता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ मेला किस धर्म से संबंधित है? तो ये सबको पता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हिंदू धर्म से संबंधित है, ऑप्शन बी सही। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। 24वां प्रश्न है, महाकुंभ मेले में सुरक्षा व्यवस्था की देखरेख कौन करता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन आप लोग के सामने है, कमेंट कीजिए। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसमें सभी लोग शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 2025 में महाकुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये आप लोगों को सबको पता है, प्रयागराज, जिसको हम लोग पहले इलाहाबाद बोला करते थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है 26 नंबर। चलिए बढ़ते हैं। कुंभ मेला कौन सा, यानी कि किस राज्य में होता है? तो ये आप लोग को पता है या हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। चलिए अब 27वां प्रश्न पे चलते हैं। आप लोग के सामने है, महाकुंभ मेला 2025 के समापन तिथि क्या है, यानी कि यह कब समाप्त हो रहा है, समाप्त होने वाला है, यानी कि 26 फरवरी 2025 को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 28वां क्वेश्चन। प्रयागराज कुंभ मेले में कितने शाही स्नान होंगे, यानी कि कितने बार शाही स्नान किए जाएंगे? ऑप्शन है 4 बार, सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने हाजिर है। प्रयागराज के संगम स्थल में कौन सी नदियाँ मिलती है, यानी कि पूछा जा रहा है कौन कौन सी नदियाँ प्रयागराज के संगम में मिलती हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा।
30वां प्रश्न है, महाकुंभ मेले का संबंध किस पौराणिक घटना से है? ऑप्शन हो जाएगा डी, समुद्र मंथन। चलिए अब अगला प्रश्न आप लोग के सामने 31वां, महाकुंभ मेले का आयोजन किस नदी के किनारे होता है? उस नदी का नाम पूछ रहा है जिस नदी के किनारे होता है, तो हो जाएगा डी, संगम, गंगा यमुना सरस्वती। ये हो जाएगा ऑप्शन से। कुंभ मेले का आयोजन किस काल से हो रहा है? तो ये हो जाएगा आप लोग का, आयोजन पूछ रहा है तो ऋषियों के काल से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। महाकुंभ मेले में सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान क्या है? तो इसमें पूछा जा रहा है सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान की बात कर रहा है तो वो है स्नान। नेक्स्ट प्रश्न है 34वां, महाकुंभ मेले का संबंध समुद्र मंथन से क्यों है? पूछा जा रहा है क्यों है, तो आप लोग ऑप्शन दे सकते हैं और अपना कमेंट बता सकते हैं। अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी, इससे है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 35वां, महाकुंभ 2025 को किस अवसर के रूप में देखा जा रहा है? तो आप लोग को पता होगा तो कमेंट कीजिए। भारत की संस्कृति से परिचय कराना। तो यह प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके।